तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और आप जिस तरीके से यहां तक आप फॉलो कर रहे हो चैनल को, तो एग्जाम तक जरूर फॉलो करना और चीजें आपके लिए काफी आसान होंगी। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स से डरना नहीं है। जिन बच्चों ने भी मेरा फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल देखा है वो काफी खुश है, काफी पॉजिटिव कमेंट है, उसके लिए थैंक यू। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि इसका थर्ड मॉड्यूल जिसका नाम इंपॉर्टेंट डायोड, सर आपने पहले डाल दिए होते तो हमको रिवीजन में आसान होगा, तो आप उसका भी चिंता मत करो, रिवीजन भी मैं कराऊंगा। थोड़ा मैं दूसरे डिप्लोमा के सब्जेक्ट के साथ बिजी हो गया था तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब यानी अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है तो हम उसमें चीजों को कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डायोड में सर हम क्या क्या देखेंगे? जैसे फर्स्ट मॉड्यूल हमने देख लिया था बेसिक्स, और दूसरा जो देख लिया था सर हमने वो जंक्शन डायोड, और थर्ड यानी जो थर्ड मॉड्यूल है हमारा सर इंपॉर्टेंट डायोड। तो अब हम आते हैं हमारे कोर चीजों पे। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट डायोड्स कुछ भी हो, यानी एक जीनर डायोड होगा, फोटोवोल्टाइक होगा, सोलर सेल होगा, फोटो डायोड होगा, ये सारी जितने भी डायोड आज हम पढ़ेंगे उसका एक पॉइंट आपको मैं अभी याद करा देता हूं, सारे रिवर्स बायस में वर्क करते। किधर वर्क करते? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। और आप रिवर्स बायस इतने बार सुनोगे कि आपको आप बोलोगे सर आपने सही बोला था, आपको एक पॉइंट याद करा दिया मैंने कि जीनर डायोड, फोटोवोल्टाइक, फोटो डायोड और एक जो हमारा सोलर सेल है, सारे रिवर्स बायस में वर्क करते हैं। तो इससे आपको क्लैरिटी आ रहा होगा और आज हम देखेंगे चीजों को काफी आसान तरीके से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से आपको सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर आज हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। तो फोटो डायोड पढ़ने से पहले जो मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं आप सभी को कि एक तो पहली बात तो सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ था बट मैं वापस से एक बार लिख देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आया। तो अभी आपको सर ना डायोड समझना है ना फोटो समझने में, आपको क्लैरिटी देता हूं ना डायग्राम देखना है। फोटो डायोड क्या है बस आप मुझे देखो, फोटो डायोड क्या होता है मैं छुपा देता हूं। फोटो डायोड क्या होता है सर? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सनलाइट प्रेजेंट है मेरे सर के ऊपर, वहां से लाइट आया और यहां पर एक सर्किट है, वो क्या कर रहा है? सर्किट मतलब पीएन जंक्शन है, पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो क्या कर रहा है सर? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आया? बस इसी को हम बोलते हैं फोटो डायोड, और कुछ नहीं है। फोटो डायोड क्या है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बस, और कुछ नहीं समझना आपको। बेस्ट एग्जांपल सोलार आप ले सकते हो, सोलार इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वही है, एक पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लाइट एनर्जी आ रहा है और डिप्लीशन रीजन में स्टेबल स्टेट में कुछ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे ही लाइट पड़ेगा उन पे यानी वो एक्साइट हो जाएंगे और उससे क्या होगा? वो मोशन में आ जाएंगे और डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा और क्या होगा सर? सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इससे मैं क्या समझू कि ये फोटो डायोड, यानी ये ऐसा डायोड है जो फोटो यानी फोटो वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी लाइट एनर्जी आ रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक पॉइंट और क्या याद होना चाहिए सर? द ब्राइटर द लाइट द मोर द करंट फ्लोज। जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा ब्राइट लाइट रहेगा, यानी जितना ज्यादा ब्राइटर सनलाइट रहेगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो दो पॉइंट आपको क्लियर। फोटो डायोड क्या होता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो प्रोसेस कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। और दूसरा सर क्या है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी में लाइट एनर्जी फॉल करेगा उतना ही इंटेंसिटी में करंट, उतना ही ज्यादा जैसे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे उसी तरीके से हमारा करंट भी फ्लो करेगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये वोल्टेज एक सोर्स लगाया और ये याद रखना रिवर्स बायस में रहता है। डायग्राम क्लियर? यहाँ पे कुछ ऐसा नया वर्ड नहीं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन होल्स, फिर इलेक्ट्रॉन होल्स से तो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जनरेटेड होल्स होंगे, ये हमारा रिवर्स बायस में सर्किट है, वोल्टेज है, फिर जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, वही सारी चीजें दिखा रहे हैं। और इंसिडेंट मेन जो प्रिंसिपल है वो लाइट दिखाना है आपको, और प्योर एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना है, एक वोल्टेज सोर्स दिखाना है और सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है सर, अब हम इसका देख लेते हैं थोड़ा सा थियरी पार्ट जो पेपर में जिस तरीके से लिखना है। तो फोटो डायोड क्या है सर? फोटो डायोड क्या है? लाइट एनर्जी, तो लाइट सेंसिटिव होगा। लाइट सेंसिटिव होगा मतलब उसको जैसे लाइट दिखेगा वो प्रोसेस यानी जो भी उसका प्रोसेस है वो चालू कर देगा। तो फोटो डायोड इज अ लाइट सेंसिटिव डायोड दैट प्रोड्यूसेस करंट व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट। जो मैंने पहले ही क्लियर किया, लाइट एनर्जी आता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर। द ब्राइटर द लाइट, जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला, द ब्राइटर द लाइट द मोर करंट जनरेट्स। जितना ज्यादा लाइट रहेगा उतना ही करंट करेगा। डिम रहेगा तो डिम, कम रहेगा तो कम, और ज्यादा रहेगा तो ज्यादा। ठीक है, इट वर्क्स इन अ रिवर्स बायस। मैंने दूसरा पॉइंट आपको एकदम पहला ही पॉइंट जो मेरे मुंह से निकला था चैप्टर स्टार्ट होने से ले, तो आप सभी को 3 पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। डाउट होने वाला, क्योंकि मैं बोलता हूं कि मैं चीजों को काफी आसान वे में लाता हूं आप सभी के लिए, और आसान रखने का बहुत कोशिश करता हूं। ठीक है,
फिर देखते हैं सर क्या है, लाइट फोटॉन्स क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब वो पी और एन टाइप में क्या होता है, जैसे लाइट फॉल होंगे यानी वो एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे बराबर। उसी बॉन्ड को हम एक बोलते हैं पेयर। ऐसा ये भी बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन और होल क्या करे, दो चीज जब एक बन जाता तो पेयर बन जाता। और इंजीनियरिंग के बच्चे पेयर बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है यानी ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट होकर एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आप सभी भी पेयर बनाते हो कि नहीं वो भी देखते हैं हम। तो यहां पर देखते हैं लाइट फोटॉन्स क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन द डिप्लीशन रीजन। याद रखना जो पी टाइप है वहां पे नहीं बनेगा और ना एन टाइप में बनेगा। कहां बनेगा, जब दोनों अट्रैक्ट होंगे तो ये अपना घर छोड़ेगा, वो अपना घर छोड़ेगा और वो दोनों एक जगह आके मिलेंगे। तो वो छुपा हुआ जगह होना चाहिए जिसको हमने नाम दिया डिप्लीशन रीजन। याद रखना जब कभी भी पेयर फॉर्म करना होता है तो हम एकदम ऐसे जगह पे जाके मिलते हैं जहां पे हमें कोई नहीं दिखता है। तो याद रखना ना ये प्रोटॉन अपने घर में मिलेगा, सॉरी होल ना अपने घर में बुलाएगा एन को, और ना एन उसको होल को अपने घर में बुलाएगा। ये दोनों डिप्लीशन रीजन में जाके मिलेंगे। तो दूसरा पॉइंट आप सभी को क्लियर, दिस चार्जेस मूव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ फोटो करंट। क्लियर, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। ये जो चार्जेस मूव करेंगे यानी जैसे लाइट एनर्जी आया एक्साइट हुआ और ये चार्जेस मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो उसी को जो नाम दिया है उसी को बोला है फोटो करंट। फोटो डायोड पढ़ रहे हैं तो फोटो ही करंट होगा, फोटो वोल्टेज भी होगा। तो वही सारी चीजें आपको रिलेट करके लिखना है। तो आप सभी को क्लियर, जो मेन था इसमें इलेक्ट्रॉन और होल एक पेयर बनाते, लेकिन वो पेयर कहां बनाते हैं, ना अपने वो ना पी रीजन में बनाता ना एन रीजन में, डिप्लीशन रीजन में बनाता। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर, वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा सर, अ फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्लियर, दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ नया है नहीं सर, एकदम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं, इट इज यूजुअली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, क्लियर। तीसरा पॉइंट, व्हेन लाइट फोटॉन स्ट्राइक द डिप्लीशन रीजन। यहां पे जो लाइट एनर्जी वो कहां स्ट्राइक कर रहा है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो लाइट एनर्जी कहां स्ट्राइक कर रहा है सर, इस पॉइंट में, और सारे का एरो यहां पे है। तो कहां पे आ रहे, पी और एन टाइप पे भी आ रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी में आ रहे हैं वो डिप्लीशन रीजन में आ रहे। तो वही पॉइंट को वहां पर लिखा गया है कि व्हेन लाइट फोटॉन्स स्ट्राइक द डिप्लीशन रीजन द जनरेटेड दे जनरेट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, करेक्ट। फिर सर थर्ड पॉइंट, द रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड क्विकली सेपरेट्स देम। अब रिवर्स बायस क्या करता है, रिवर्स बायस क्या करता है सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वहां पे क्विकली सेपरेट कर देता है वो लोग, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है सर, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एन टाइप, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एन टाइप में जाएगा। और क्या है डायग्राम में देखते हैं, एक बार रीड करें, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एन टाइप रीजन, होल मूव टुवर्ड्स द पी टाइप रीजन। दिस मूवमेंट क्रिएट्स फोटो करंट which proportional to the intensity of incident light। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी में लाइट आएगा और जितना ज्यादा इंटेंसिटी में वो पेयर फॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी में करंट बनेगा। तो ये पॉइंट क्लियर, बट एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द एन टाइप रीजन और होल मूव टुवर्ड्स द पी टाइप रीजन। ये आपको पॉइंट्स में क्लियर हो रहा होगा, लेकिन आप समझते हैं यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन रहेगा यहाँ पे दोनों प्रेजेंट रहेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एन टाइप में जाएगा और जो हमारा होल्स रहेगा वो पी टाइप में जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको, उसी चीज को वहां पर लिखा गया। तो आपको फोटो डायोड हो गया होगा क्लियर। अब हम आते सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीधा पेपर में पूछेगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये क्या है। तो ये भी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, उसको वापस से रिपीट करते हैं। ये भी जो जीनर डायोड है ये भी किधर वर्क करेगा सर, रिवर्स बायस में वर्क करेगा। किधर वर्क करेगा सर, रिवर्स बायस में। तो वो तो हम देखेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। तो सर जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड इज अ, ये चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंट डायोड। तो ये जीनर डायोड क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। अ जीनो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट अलाउस करंट to flow in the reverse direction. I have point. When the voltage reaches fixed value called the
जीनर वोल्टेज। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बताता हूँ सिंपल वे में क्या है। क्या बोला है, जीनर डायोड तो एक स्पेशल टाइप का डायोड है दैट अलाउस करंट। अभी जीनर नाम हटाओ, डायोड भी हटाओ। डायोड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो क्या करता है, करंट को अलाउ करता है फॉलो करने के लिए, फ्लो करने के लिए करता है ना, उसी पॉइंट को लिखा है और कुछ नहीं किया है। बस यहाँ पे एक होगा, एक जीनर वोल्टेज क्रिएट होगा, जब जीनर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी के अक्रॉस। अ जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट अलाउस करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना, कौन से डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, व्हेन द वोल्टेज रीचेस अ फिक्स्ड वैल्यू कॉल्ड जीनर वोल्टेज। यानी जैसे ही जीनर वोल्टेज बनेगा, क्या बनेगा सर, जैसे ही जीनर वोल्टेज बनेगा या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही सर्किट के अक्रॉस होगा जीनर के, या उसको हम जीनर वोल्टेज बोलेंगे, और जैसे ही वो जीनर वोल्टेज बनेगा तो वो क्या करेगा सर, रिवर्स फ्लो करने देगा करंट को। किसको, रिवर्स। बस यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो करंट है वो सामने की तरफ नहीं जा रहा है, रिवर्स की तरफ आ रहा है। लेकिन कब, जब जीनर वोल्टेज क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, बस उसी को लिखा है। अब हम आते हैं इसके वर्किंग पे। तो इसका वर्क कैसे करता है, ये बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, आप खाली सिंपल पॉइंट याद रखना है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ये पॉइंट तो सबको याद है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, याद कर लो। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स। ये एडिशनल है, आप मतलब आंसर को हैवी बनाने के लिए जो हम लिखते हैं इंजीनियर। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन जीनर वोल्टेज। अब बताओ, जब लेस रहेगा वोल्टेज जीनर वोल्टेज से तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। वही लिखा हमने, स्मॉल लीकेज करंट फ्लोस। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, होगा सर। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज रीचेस द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो सेट किया, जैसे उसके अप जाता है तो क्या होगा सर, द डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग हेवीली। डायोड क्या कर रहा है, एकदम हेवीली कंडक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर। जब कम होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी बहुत कम स्मॉल लीकेज होगा, और जैसे ही वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से अप जाएगा तो क्या होगा सर, करंट वो फ्लो करेगा। द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो हमारा जीनर वोल्टेज या जो भी हम पूरे सर्किट में जो जीनर डायोड लगाते हैं वहां पे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है सर, रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉइंट लिखना है पेपर में, रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। इनपुट वोल्टेज से उसको कुछ मतलब नहीं है। तो आप सभी को क्लियर होगा कि सर जीनर डायोड क्या है। बेसिकली इतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और बता देता हूँ, कंसाइज कर देते हैं। सर जीनर डायोड क्या है, ये भी एक सिंपल डायोड है, लेकिन इसका फंक्शन क्या, थोड़ा उल्टा काम करता है। यानी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये सब रिवर्स बायस्ड है। क्या है ये सब सर, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या होता है सर, कि करंट जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। क्लियर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा कब, जब जीनर वोल्टेज रीच करेगा। समझा। तो जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट अलाउज करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द वोल्टेज रीचेज फिक्स्ड वैल्यू। यानी उसका जो फिक्स्ड वैल्यू, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो फिक्स्ड वैल्यू वहां पे जैसे रीच करेगा तो वहां पे जीनर डायोड फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर। अब सर देखते हैं, सर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एंड इट्स। तो ये हमारा जीनर डायोड का जीनर डायोड का हमारा डायग्राम है जो पेपर में आपको बना के आना है, कुछ नहीं है। इनपुट वोल्टेज बनाया, एक रेजिस्टर बनाया, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दिया, यहाँ पे हमने जीनर डायोड लगाया। ये हमारा जीनर डायोड का ये सिंबल है, तो सेम आपको यहाँ पे बनाना है। एक इनपुट सोर्स दिया, एक जीनर डायोड के ऊपर एक रजिस्टर लगाया, एक इनपुट सोर्स लगाया, सर्किट कंप्लीट, और एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाया, बस। और खाली याद रखना रिवर्स बायस में होना चाहिए, कैथोड और एनोड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसी चीजों का एक्सप्लेन किया है। सीरीज रजिस्टर मतलब क्या होता है, रजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकता है। तो वही बोला, सीरीज में लगा दूंगा तो क्या करेगा, लिमिट करेगा सर। इनपुट वोल्टेज को Vin से डिनोट कर रहे हैं। जीनर डायोड इन रिवर्स बायस मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज वंस ब्रेकडाउन ऑकर। जीनर क्या करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है पूरे सर्किट के अक्रॉस। आउटपुट वोल्टेज क्या है, यानी ये जो वी आउट है इसको Vin बोलेंगे। वी आउट क्या है सर, अक्रॉस द डायोड हेल्ड स्टेडी इन द जीनर वोल्टेज। वही सेम चीज को हमने किया। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर होगा कि जीनर डायोड क्या वर्क करता है और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सर एप्लीकेशन क्या है सर, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो जीनर वोल्टेज था। तो किसकी तरह एक्ट करेगा सर, पहला पॉइंट क्लियर, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज रेगुलेट करता है, मेंटेन्स अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज डिस्पाइट चेंजेस इन द इनपुट वोल्टेज। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ाऊं घटाऊं उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने जीनर डायोड लगाया सर्किट में तो पूरे सर्किट में
वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। फिर क्या है सर, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी करेगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज होता है तो क्या होता है, हमारा सर्किट जो होता है सर खराब हो जाता है। क्या होता है सर, सर्किट जो होता है हमारा खराब हो जाता है। सर्किट खराब हो जाता है मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं डिजाइंड होते हैं तो वो उस कैपेसिटी को हैंडल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो जल जाते हैं। तो प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय लिमिटिंग वोल्टेज टू सेफ लेवल। फिर क्या सर, वेव शेपिंग में काम आता है। वेव शेपिंग में कैसे काम आएगा सर, यूज क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट टू मॉडिफाई सिग्नल्स। क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट्स के लिए यूज होते हैं। फिर क्या है सर, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, यानी इसमें एक VRF, इसको हम ऐसे भी देखते सर्किट में जब पढ़ेंगे, V रेफरेंस भी बोलते हैं, यानी रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो प्रोवाइड स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर सबको। अब हम आते हैं सर हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, सोलार सेल। अब सोलार सेल, सोलार तो सबको पता होगा, सोलार सेल देखते हैं हम। लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि सोलार सेल होता क्या है, या हमें सोलार सेल समझना होगा। तो सोलार सेल क्या होता है कि एक बेसिक, इसमें भी क्या होगा सर, लाइट एनर्जी आएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो अभी आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा वो ब्लर हो गया था इसके लिए थोड़ा सा पॉज है। बट आप ऐसे देखो कि अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल और उसका एप्लीकेशन। तो इसको भी समझाने से पहले एक सिंपल, मतलब वो जो बहुत सिंपल तरीके में समझेंगे कि सर सोलर सेल क्या होता है। अभी क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। तो सोलर सेल क्या है सर, एक बैटरी होगा सर, वो कैसे वर्क करेगा, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसी फॉर्मेट में सारी चीजें वर्क करेंगे, लाइट एनर्जी आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया। तो हम देखते हैं सर क्या है। सर्किट डायग्राम भी मत देखो, बस फिलहाल मेरे शब्दों पे ध्यान दो कि सर कैसे समझा रहे, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम बना लोगे। क्या है सर, सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल, चाहे तो उसको सोलर सेल बोलेंगे या फोटोवोल्टाइक सेल बोलेंगे, पेपर में दोनों में से कुछ भी आएगा तो वही चीजें लिखनी है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सनलाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। क्लियर। अब ये मत पूछना फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है। लाइट एनर्जी से जो वोल्टेज जनरेट होगा, करंट फ्लो करने के लिए हमें एक वोल्टेज लगता है, तो जनरेट होगा, या उस इफेक्ट को हम बोलेंगे सर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। क्लियर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब हम देखते हैं सर क्या है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सनलाइट जो उसमें फोटॉन्स प्रेजेंट हो गए स्ट्राइक करेंगे, कहां करेंगे सर, सोलर सेल के रेफरेंस में। अब याद रखना कि यहां भी हमने सेमीकंडक्टर लिया है, पी और एन टाइप का, रिवर्स बायस में है, और इसका जो टॉप यानी जो एन टाइप का जो लेयर है वो ऊपर होता है, यहाँ पे याद रखना ऊपर होता है, और वो काफी थिन लेयर होता है, ताकि ये जो हमारा फोटॉन्स आए और स्ट्राइक करे तो उसके बाद तुरंत हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए और होल्स और वो उसमें पेयर बनाने लगे, जिससे क्या होगा, मोशन क्रिएट होगा और सर्किट में फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ भी। तो क्या है सर, द पीएन जंक्शन इनसाइड जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर। क्लियर सबको। जैसे लाइट स्ट्राइक कर रहा है हमारे सोलर सेल पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं और फिर होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, और उसी मोशन यानी उसी प्रोसेस में जो मोशन करेंगे हमारे पेयर्स, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और फ्लो ऑफ करंट सर्किट में बढ़ जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे सर, एन टाइप में, एन टाइप लेयर में। होल किधर मूव करेंगे सर, पी टाइप लेयर में। क्लियर। फिर क्या, अ कनेक्टेड एक्सटर्नल सर्किट विथ लोड वेयर करंट फ्लोस। तो ये तो वही है, द सोलर सेल एक्टिंग अ पावर सोर्स डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर सेल क्या करेगा सर, यहाँ पे पावर सोर्स की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या फिर हेवीली कंडक्टिंग करेगा। तो इसका जो अगर एक एग्जांपल देना है ना, तो हम ऐसे दे सकते हैं सर, आप सभी इंजीनियरिंग में कैलसी यूज करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें देखोगे ना तो आता है ना तने अभी वाले कैलकुलेटर में एक सोलार का चिप लगा होता है एकदम राइट के टॉप में, या जहां भी होगा, मैं हमारे टाइम पे राइट के टॉप में होता था, तो वहां पे आप देखना कभी कभी आपका बैटरी खत्म हो जाता है, जैसे वो लाइट
इम्पैक्ट आता है तो हमारा वो जो सर्किट है, यानी वो भी एक बेसिकली सर्किट ही है ना, वो जो कैलकुलेटर का, वो सर्किट तुरंत क्या होता है सर, प्रोसेस में आ जाता है और वो क्या करने लगता है, वर्किंग करने लगता है। तो वो उसी इंपैक्ट पे लगता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा सर, बहुत आसान है और ये बहुत सिमिलर है। कौन से क्वेश्चन से सर, इस क्वेश्चन से, फोटो डायोड से सिमिलर है। तो इन दोनों फोटो डायोड और हमारा सोलर सेल सेम ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर है, तो याद रखना आपको। अब हम देख लेते हैं सर वर्किंग ऑफ सोलर। सोलर सेल इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यूजुअली सिलिकॉन, फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन। मैंने पहले बताया सब पीएन टाइप के हम यूज कर रहे हैं। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सेल, photons strike the junction and release electrons from atoms. Clear? These free electrons move towards the n-type region और जो हमारे होल्स रहेंगे वो कहां जाएंगे सर, p-type region। तो ये पॉइंट सबको क्लियर। This movement create a potential difference। जैसे वो होल पेयर्स में आएंगे तो क्या होगा सर, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो सर क्या होगा, वहां पे सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। तो उसी पॉइंट को हमने लिखा है, when the circuit is connected externally current flows producing electric power। क्रिएट सबको, क्लियर सबको। अब हम आते हैं सर इसके एप्लीकेशन पे। सोलर पैनल्स, स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स। स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस में तो हम उनको इलेक्ट्रिसिटी देते नहीं है सर, तो सैटेलाइट मूव कैसे करते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं ना वो पूरे सोलर पैनल से लगे होते हैं। वहां पे जो अपना सोलर, जो हमारा जो सन है वो काफी ज्यादा क्लोज होता है, तो उनको वर्क करने के लिए आसानी होता है। तो वहां पे चीजें जो वर्क कर रही हैं स्पेस में, जितनी भी चीजें वर्क कर रही है सब सोलार पर वर्क कर रही हैं। तो सोलार स्ट्रीट लाइट्स, कैलकुलेटर एंड वॉचेस, जो मैंने आपको बोला है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको याद रखना है सर, तो वो सारी चीजें। और रिमोट एरियाज, रिमोट्स में भी होते हैं सोलार स्ट्रीट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट, सोलर पैनल्स एंड, और ये हमारा एप्लीकेशन। अब सब और आते हैं एवरेंज ब्रेकडाउन। एक्चुअली में एवरेंज ब्रेकडाउन पे क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवरेंज ब्रेकडाउन होता क्या है। ये मैंने सेकंड मॉड्यूल में भी उसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिक, क्योंकि ये आपके सिलेबस में था तो मैंने बोला ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पता होना। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स एक आध क्वेश्चन डालते हैं ऐसा पेपर में जो रिपीटेड नहीं होता या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो अगर आया तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओ, इसके लिए मैं लाया हूं। तो अब देखते सर क्या होता है। एवरेंज ब्रेकडाउन क्या है सर, ये एक फिनोमिना है, समझ में आ रहा है, दैट ऑकर्स इन रिवर्स बायस डायोड। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, जितने भी डायोड देखेंगे हम वो सारे रिवर्स बायस में देखेंगे। When the applied voltage becomes very high, यहां पे रखना, जैसे ही जो वोल्टेज है वो जैसे ही हाई होगा, यानी जैसे ही वो मतलब एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर जाएगा, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जाएगा, तो हमारा उसी ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवरेज ब्रेकडाउन। समझ में आया? बस इसका सर्किट डायग्राम पी और एन टाइप का हमने बना रखा है। हाई रिवर्स वोल्टेज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एवरेंज इफेक्ट भी बोल सकते हैं। फिर हमने एक यहाँ पे ये लगाया, सोर्स लगाया और कनेक्ट किया, पी और एन को एन टाइप से कनेक्ट किया, और इसमें कुछ नहीं और एक बल्ब लगा देना ताकि दिखे। इस इफेक्ट को एवरेंज इफेक्ट बोलते हैं। ब्रेकडाउन रीजन, जैसे ब्रेकडाउन रीजन जाएगा तो मैसिव करंट यानी जो हेवीली कंडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सर वैरेक्टर डायोड। इस पे भी क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है पेपर में, सब मेरे को फील हुआ तो मैंने डाल दिया। ये भी सेम है, वैरेक्टर डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। आप ये एक पॉइंट तो सभी लिख के आना, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम भी है और डायोड पढ़ रहे तो कौन से डिवाइस होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस whose capacitance changes with the applied reverse voltage। नहीं समझ में, मैं समझाता हूं। वैरेक्टर से आप ऐसे समझो, वैरेक्टर का V ले लो, यानी ये ले लो, और इससे ले लो कैपेसिटर। अब समझ जाएगा आप क्या होता है सर, ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह एक्ट होता है। क्या होता है सर, ये वेरिएबल कैपेसिटर की तरह एक्ट होता है। अब कैपेसिटर क्या होता है सर, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आप समझ में आया? तो ये वैरेक्टर को हमने वेरिएबल ले लिया और ये जो सी टीयर था उसको हमने कैपेसिटर ले लिया। तो कैपेसिटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर करता है, और वेरिएबल फॉर्मेट में, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस whose capacitance changes with the applied reverse voltage। जैसे वोल्टेज में इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। अब देखते हैं, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो ये पॉइंट तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रट लो, याद कर लो, क्योंकि हम उसी चीज को बार बार पढ़ेंगे। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे ही रिवर्स वोल्टेज में इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा। जो डिप्लीशन रीजन होगा क्या होगा सर, बड़ा होगा। बड़ा होने से क्या होगा सर, वाइडेंस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा
तो वो जो हमारा प्योर एन टाइप उसका स्पेस खत्म हो जाएगा और ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा सर कि जो कैपेसिटेंस रहेगा यानी जो पावर रहेगा कैपेसिटर का वो स्लो डाउन हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जैसे ही मैं वोल्टेज को डिक्रीज करूं, यहाँ पे वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, यहाँ पे जैसे वोल्टेज को मैं डिक्रीज करूं तो क्या होगा, जो वहां पे जो हमारा डिप्लीशन रीजन बड़ा हो रहा था यहाँ पे क्या होगा सर कम होगा। उससे क्या होगा सर जो फ्लो ऑफ करंट रहेगा बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा और हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज डिक्रीजेस द डिप्लीशन रीजन नैरो यानी पतला होगा एंड द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर। रिवर्स जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, उल्टा बढ़ा रहा हूं, तो वो जो हमारा पीएन जंक्शन का डिप्लीशन रीजन है बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने से क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं रिवर्स करंट को कम कर रहा हूं यानी रोक रहा हूं, तो जो मेरा वो है वो नैरो हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा डिप्लीशन। उससे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा सर वेरिएबल कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सभी को क्लियर होगा ये सारे पॉइंट। और अब हम यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट डायोड है उसको करते हैं खत्म। वीडियो को लाइक करना क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपके लिए कंटेंट लाया, और लाइक करना, कमेंट करना, और यानी कि इसका 4th मॉड्यूल आपको मिल जाएगा विद इन इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद आपको इसका 4th मॉड्यूल भी मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना और एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।